हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। आज से हम प्रॉपर वे में क्लासेज अपलोड करने वाले हैं, जिसमें मेनली फोकस होगा क्लास 8, 10 और 12, और वो भी इंग्लिश सब्जेक्ट का। आज की डेट नोट डाउन कीजिएगा, 7/7/2023। एक अलग कॉपी डाल लीजिएगा इंग्लिश की, जिसमें नोट डाउन कीजिएगा। आपकी कोई भी स्कूल हो, मेरा यही सजेशन रहेगा आपको कि एक अलग ऑनलाइन क्लासेज के लिए एक अलग से कॉपी डाल लीजिए, जिसमें सब्जेक्ट में लिख लीजिए ऑनलाइन इंग्लिश, और इंग्लिश की क्लासेज देना शुरू कीजिए। एकदम बेसिक लेवल से बताएंगे आपको, पूरा बेसिक लेवल से। क्लास में उतना टीचर को टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि उसको सिलेबस भी कराना पड़ता है, पूरा सिलेबस कराना पड़ता है, जिस कारण सभी बच्चों को कभी साथ में लेके नहीं चल सकता। इस कारण मेरा मानना यही है कि आप ऑनलाइन क्लासेज लीजिए, ज़्यादा जगह भटकिए मत, ठीक है। यहीं से लेना आपको, फिर आगे आपकी चॉइस है। डेट लगाइए आज की 7/7/2023, ठीक है। क्लास फर्स्ट है, और सब टॉपिक है टेंस। क्या टॉपिक है? टेंस। हिंदी में मतलब क्या है? HINDI, हिंदी में टेंस का मतलब होता है काल। क्या होता है? काल। आपने हिंदी भाषा में पढ़ा होगा कि काल 3 प्रकार के होते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वर्तमान काल, 1 नंबर होता है वर्तमान काल, 2 नंबर होता है भूतकाल, और 3 नंबर होता है भविष्य काल। वर्तमान काल, भूत काल, भविष्य काल, ठीक है। काल 3 होते हैं, आप सबने पढ़ा होगा, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब अंग्रेजी भाषा की बात करें तो अंग्रेजी में कितने काल होते हैं? कालखंड कितने होते हैं अंग्रेजी में? काल या फिर टेंस या फिर काल। अंग्रेजी में भी 3 ही होते हैं, जिसको वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल बोलते हैं। वर्तमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? PRESENT, प्रेजेंट। और काल को क्या बोलते हैं? टेंस, TENSE, प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस, PAST, पास्ट टेंस। और फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। भूतकाल को कहते हैं पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस को कहते हैं वर्तमान काल, और भविष्य काल को कहते हैं फ्यूचर टेंस। बात करें कि भाई 3 ही भागों में क्यों बांटा जाता है काल को? काल यानी ये डिनोट करता है एक टाइम पीरियड को, एक अवधि को काल शो करता है। जैसे अभी जो समय चल रहा है उसको बोलते हैं वर्तमान काल। 3 भागों में क्यों बांटता है? क्योंकि काल जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक जो वर्तमान में चल रहा है समय, वो हो गया। एक आने वाले समय में जो होगा, वो भविष्य में होने वाला कोई भी काम हो गया। क्योंकि कोई काम होता है 3 कालखंडों में हो सकता है। एक वर्तमान में जो अभी चल रहा है वो काम हो गया, एक हमने जो पहले कर दिया वो भूतकाल में हो गया, और जो आने वाले समय में हम काम करेंगे वो कौन से समय में हो गया? भविष्य काल में। तो काल 3 होते हैं। जो अभी हम काम कर रहे हैं वो वर्तमान काल में होगा, जो आने वाले समय में हम काम करेंगे वो भूतकाल में, और जो बीते हुए समय में किया था वो भूतकाल में किया था। ठीक है, ओके। हम बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की। कौन सा टेंस है? PRESENT, प्रेजेंट टेंस। यानी कि
वर्तमान काल। वर्तमान काल, वर्तमान काल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। वर्तमान काल, वर्तमान काल को 4 भागों में बांटा जाता है। 4 भागों में बांटते हैं। वर्तमान काल को 4 भागों में बांटते हैं। 4 भागों में बांटते हैं। क्यों बांटते हैं 4 भागों में? 4 से अधिक भागों में क्यों नहीं बांटते? तो इसकी बात करें, जैसे वर्तमान का समय है, इसमें आप 4 ही कंडीशन बना सकते हो कोई भी काम की। जैसे राम आम खाता है, आपने एक कंडीशन बनाई, राम आम खाता है, एक कंडीशन बनी, मतलब अभी वर्तमान में खा रहा है। दूसरी आपने कंडीशन बनाई, राम आम खा रहा है, मतलब वो भी अभी खा रहा है। राम आम खाता है, मतलब अभी खा रहा है। और आपने बनाया राम आम खा रहा है, ये भी क्या है, वर्तमान में काम हो रहा है। तीसरी कंडीशन आपने बनाई कि राम आम खा चुका है, मतलब अभी अभी उसने ये काम किया है। क्या आम को खाने का काम है, वो अभी अभी उसने संपन्न किया है। चौथी कंडीशन है, राम 2 घंटे से आम खा रहा है, मतलब भूतकाल में काम शुरू हुआ था खाने का, वर्तमान में भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। कितने समय तक जारी रहेगा कोई जानकारी नहीं है। तो वर्तमान काल को 4 भागों में बांटा जाता है। क्यों? क्योंकि कोई जो वर्तमान में 4 ही स्थिति बनती है किसी काम की। राम आम खाता है, राम आम खा रहा है, राम आम खा चुका है और राम 2 घंटे से आम खा रहा है। 4 ही कंडीशन बनती है। जो पहली कंडीशन है राम आम खाता है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल। 4 भागों में बांटते हैं। पहला है प्रेजेंट सिंपल, SIMPLE सिंपल, यानी कि साधारण वर्तमान काल, साधारण वर्तमान काल। 2 नंबर है जो प्रेजेंट कंटिन्यूज टेंस है। कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूज। कौन सा है? CONTINUOUS, कंटिन्यूज। कंटिन्यू यानी होता है लगातार, यानी कि जो काम जारी है, जो काम जारी है, इसको बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। क्यों बोला जाता है अपूर्ण वर्तमान काल? अपूर्ण, काम इसमें पूरा नहीं होता है। कंटिन्यूज में क्या होता है? काम जारी है, उसकी जानकारी मिलती है। जैसे राम आम खा रहा है, राम आम खा रहा है, मतलब काम पूरा नहीं हुआ है, आम खाने का काम पूरा नहीं हुआ है, तो मतलब क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कोई काम जारी रहता है, इसको बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। सॉरी, सॉरी फॉर दिस। अपूर्ण वर्तमान काल। आगे हम बात करें 3 नंबर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा है? PERFECT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके, तो आगे है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट यानी जो काम पूरा है अपने आप में, इसको क्या बोला जाता है? पूर्ण वर्तमान काल। यह है अपूर्ण वर्तमान काल, यह है पूर्ण वर्तमान काल। क्या है? पूर्ण वर्तमान काल। ये पूर्ण वर्तमान काल क्यों है? पूर्ण वर्तमान काल क्यों है? पर सॉरी, इसको लेना भूल गया था। हाँ, तो 3 नंबर कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। 3 नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट। तो यह है पूर्ण वर्तमान काल। परफेक्ट यानी जो अपने आप में पूरा है, पूर्ण वर्तमान काल। 3 नंबर है पूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि इसमें काम पूरा हो जाता है। जैसे राम आम खा चुका है, खा चुका है,
तो मतलब अभी अभी खाया है, उसने काम कर चुका है। और चौथा टेंस है 4 नंबर क्या है, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें क्या होता है, समय दिया रहता है। जैसे राम 2 घंटे से आम खा रहा है, राम 2 घंटे से आम खा रहा है। सीता 2 घंटे से नहा रही है, वर्षा सोमवार से हो रही है। तो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की। उसमें आपको इतना ही देखना है कि प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा जाता है। एक है प्रेजेंट सिंपल, एक है प्रेजेंट कंटिन्यूस, एक है प्रेजेंट परफेक्ट और एक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। 4 भागों में हमने बांट दिया। आगे हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। जो प्रेजेंट टेंस का पहला भाग है प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसके बारे में हम बात करते हैं। जो भी आपको कमी प्रतीत हो रही है उसके लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, धीरे धीरे सुधार होगा। पहली क्लास है वैसे बढ़िया तरीके से इतने दिन जो डाल दिए, जो हो गया उसको भूल जाए। अब से प्रॉपर वे में सेशन शुरू हो गया, तो अब हमने शुरू कर दी है क्लासेज। पहला है प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। चलिए इसको बोलते हैं, हिंदी में हम बात करें साधारण, ज़्यादा हिंदी की सहायता मत लीजिएगा, मेरा मानना यही है। साधारण वर्तमान काल, साधारण वर्तमान काल, यह है साधारण वर्तमान काल। प्रेजेंट सिंपल में हम बात करते हैं हिंदी में पहचान। इसमें पहचान की बात करते हैं HINDI इन हिंदी में हम पहचान की बात करें तो इसमें जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है शब्द प्रयुक्त होते हैं। हिल तो नहीं रहा है ना। हाँ, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है शब्द प्रयुक्त होते हैं उनमें क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। तो ये जो वर्ड है ता है, ती है, ते है, ये किन के साथ जुड़ते हैं, ये जुड़ते हैं क्रिया के साथ। क्रिया के साथ, जो वाक्य में क्रिया है, क्रिया यानी काम के साथ, और उसको हिंदी में इंग्लिश की भाषा में बोलते हैं वर्ब के साथ जुड़ते हैं। जैसे क्रिया क्या है, जिस शब्द के अंत में ना आता है, जैसे खाना, तो खाना है उसके साथ अगर ता जुड़ा है, ना के, खाता है, ता है, खाता है, या फिर खाती है, ती है जुड़ा है, तो वहाँ पे क्या है, प्रेजेंट सिंपल है। जैसे गीता गाना गाती है, गाती है, गाती है, तो ये ती है जो जुड़ा है। बच्चे भोजन करते हैं, बच्चे भोजन करते हैं, बच्चे भोजन करते हैं, तो ये ते है जुड़ा है। तो ये जो ते है, ता है, ती है, ये जुड़ते हैं। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ में ता है, ती है, ते है शब्द जुड़ते हैं, वहाँ पे क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, ठीक है ने, हाँ पढ़ता रहो टाबरों, पढ़ता रहो। आगे बात करा तो रूल नंबर 2 लिख लो। रूल नंबर सेकंड की बात करा तो जो सार्वभौमिक सत्य होता है, सार्वभौमिक सत्य, जो सार्वभौमिक सत्य यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, UNIVERSAL यूनिवर्सल TRUTH ट्रुथ, जो सार्वभौमिक सत्य होता है, यानी कि ऐसी बात जो सब जगह सत्य होगी, ऐसी बात जो सब जगह सत्य होगी। जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, यहाँ पे भी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और आपके गांव में भी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो ये बात दोनों जगह क्या है, सही साबित होगी। मैंने कहा सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, तो ये बात यहाँ पे भी सही है और आपके वहाँ पे भी सही है। मैंने कहा सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है, तो ये बात यहाँ पे भी लागू है और वहाँ पे भी। तो इनमें कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल होगा। तो आप पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये भी बात आपके वहाँ भी लागू है और हमारे यहाँ भी। तो जैसे, तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। जैसे द अर्थ, EARTH, अर्थ, REVOLVES, रिवॉल्व्स
राउंड द सन, राउंड द सन, राउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। द अर्थ जो पृथ्वी है वो क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इसमें एस जुड़ा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस आता है तो वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। यहाँ पे एस जुड़ा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, क्यों? क्योंकि द अर्थ क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर अगर सब्जेक्ट आएगा, एक वचन अगर करता आएगा तो उसके साथ में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस जुड़ेगा। तो यहाँ पे रिवॉल्व्स आया है, लेकिन अगर यहाँ पे बहुवचन होता तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यहाँ पे हमने इज रिवॉल्विंग नहीं लगाया, यहाँ पे हमने हेज रिवॉल्व्स नहीं लगाया, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में एस या ई एस का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल ट्रूथ के जो वाक्य है वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ के वाक्य क्या है, हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में होते हैं। दूसरा हम बात करें, सूर्य पूरब दिशा में उदय होता है, सूर्य पूरब दिशा में उदय होता है, में उदय होता है, सूर्य पूरब दिशा में उदय होता है। तो आप क्या लिखोगे, द सन, द सन यानी कि सूर्य, द सन RISE राइजेज, राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। जो सूर्य है वो पूरब दिशा में उदय होता है। यहाँ पे राइज लिखा, उसके साथ में एस लगाया, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ा हमने। क्यों? क्योंकि द सन, सन एक ही तो है, पृथ्वी पर एक ही है, यानी कि ये क्या है, एक वचन करता है, और एक वचन के साथ कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाते हैं। तो यहाँ पे भी हमने इज राइजिंग नहीं लगाया, ना कि हमने हैज राइजन लगाया। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होगा, सार्वभौमिक सत्य की जो बात होती है, 2 and 2 makes 4, 2 और 2 कितना बनाते हैं, 4 बनाते हैं। ये बात भी यहाँ पे भी लागू और आपके वहाँ भी लागू है। ये नहीं है कि आपके वहाँ 2 और 2 5 बन जाते हैं। तो 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 बनाते हैं। तो ठीक है, जहाँ पे भी सार्वभौमिक सत्य का प्रयोग होगा वहाँ पे हमको प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है। रूल नंबर 3 की बात करते हैं हम। रूल नंबर 3 की बात करें तो यूजुअली, सेल्डम, RARELY रेयरली, रेयरली, ऑफन, रेयरली, ऑफन, एवरीडे, एवरीडे, एवरी वीक, एवरी वीक, ऐसे शब्द आपको किसी वाक्य में मिल जाए। डेली, डेली, ऐसे शब्द आपको किसी वाक्य में मिलते हैं तो वहाँ पे क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। याद रखिएगा, ऐसे सब्जेक्ट मैं ये नहीं कहता वहाँ पे यही होगा, लगभग यही चांस रहता है कि ये शब्द जिस वाक्य में दिखते हैं, यूजुअली, यूजुअली यानी प्राय, यानी कि लगभग, सेल्डम कभी कभार, रेयरली कभी कभार, ऑफन प्राय, एवरीडे यानी प्रत्येक दिन, एवरी वीक यानी प्रत्येक सप्ताह, एवरी मंथ हो गया, डेली हो गया प्रत्येक दिन। यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट सिंपल होगा। ठीक है, रूल नंबर 4 लिख लीजिए। रूल नंबर 4, जब भी क्या है, हैबिचुअल एक्शन की बात होगी, हैबिचुअल एक्शन, HABITUAL, हैबिचुअल एक्शन, व्हेन वी डिस्कस अबाउट द हैबिचुअल एक्शन, जब हम बातचीत करते हैं किसके बारे में, हैबिचुअल एक्शन यानी कि आदतन संबंधी कार्य, आदत संबंधी कार्य, जो आदतन कार्य होते हैं, आदतन कार्य, ये आदत के जो कार्य होते हैं। राम सुबह 9 बजे सुबह 4 बजे उठता है, सॉरी, राम सुबह 4 बजे उठता है, ये उसकी आदत है, अच्छी आदत है। राम सुबह 10 बजे उठता है, ये इसकी बुरी आदत है। कोई भी आदत हो, क्या, कोई भी आदत हो, जब भी हम आदत संबंधी बात करेंगे तो वहाँ पे क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होगा। व्हेन वी डिस्कस अबाउट द हैबिचुअल एक्शन देन वी मस्ट यूज द प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, राम, ओके, राम gets up 4 o'clock every day, राम 4 बजे उठता है प्रत्येक दिन, राम 4 बजे उठता है प्रत्येक दिन। तो यहाँ पे क्या है, राम के कारण वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जुड़ा है, ये फ्रेज वर्ब है एक। राम गेट्स अप 4 o'clock एवरी डे, राम की आदत है कि वो प्रत्येक दिन क्या है, सुबह उठता है। राम रोजाना 7:30 बजे स्कूल जाता है, ये भी क्या है, उसकी आदत है। राम रोजाना ब्रश करता है, ये क्या है, उसकी आदत है।
तो आदत के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। जैसे 2 नंबर बात करें हम, राम रोजाना क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता है, राम रोजाना क्रिकेट खेलता है। तो राम वर्ब की सब्जेक्ट आ गया सिंगुलर सब्जेक्ट, राम अब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, राम प्लेज PLAY, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या ई एस में से आएगा राम प्लेज, ठीक है। क्रिकेट CRICKET, राम प्लेज क्रिकेट। और डेली DAILY, डेली यानी कि रोजाना प्रत्येक दिन। तो ये क्या है, यहाँ पे देखिए हमने ना कि इज प्लेइंग लिखा है, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि ये उसकी एक आदत है रोजाना डेली। हमने अभी लिखा था ना जहाँ पे डेली शब्द आए या फिर एवरीडे आए, एवरीडे यानी प्रत्येक दिन या प्रत्येक सप्ताह, ठीक है ना। और रमन प्रत्येक सप्ताह जयपुर जाता है, तो वे उसकी क्या है, एक आदत बन चुकी है, डेली वो काम करता है एक प्रत्येक सप्ताह, एवरी वीक, ठीक है। तो जहाँ पे भी आदत की बात हो, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो, ऐसी जगह पे क्या है, हमको प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है। कौन से टेंस का, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। चल रहा है क्या वीडियो, हाँ चल रहा है। लिखो मुख्य बिंदु, मुख्य बात लिखो, नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो। प्रेजेंट सिंपल टेंस में सिंगुलर SINGULAR सिंगुलर सब्जेक्ट जो एक वचन करता होता है, एक वचन करता, जो एक वचन करता होता है उसके साथ में क्या है, एक वचन करता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जुड़ता है, एस या ई एस जुड़ता है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है, प्लूरल सब्जेक्ट PLURAL प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन करता। कौन, बहुवचन करता, जो बहुवचन करता होता है उसके साथ में क्या है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। किसमें, सकारात्मक वाक्यों में। किसमें, सकारात्मक वाक्यों में। हम बात कर रहे हैं सकारात्मक वाक्यों में। अगर एक वचन करता दिया है, जैसे एक वचन करता, जैसे राम किसी का नाम हो गया राम, तो वहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस आएगा। लेकिन जो प्लूरल सब्जेक्ट है यानी कि बहुवचन करता है, बहुवचन करता, जैसे हम इसमें एक से ज़्यादा आ रहे हैं, हम वे, तो इनमें क्या है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी। जैसे दे प्ले क्रिकेट्स, दे यानी वे, यहाँ पे आएगा केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये दे प्ले आएगा, दे प्ले क्रिकेट, CRICKET, दे प्ले क्रिकेट। लेकिन जब राम आएगा, श्याम आएगा, तो उसमें क्या है, PLAYS आएगा, दे प्लेज क्रिकेट, सॉरी राम प्लेज क्रिकेट, ठीक है। समझ गए होंगे आप कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट सिंपल के सकारात्मक वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, जबकि जो बहुवचन करता है, प्लूरल ऑब्जेक्ट है, उसके साथ में क्या है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें एस या ई एस नहीं आएगा। ओके, नोट लगा के लिखो आगे अगली लाइन से कि जो नकारात्मक वाक्य है, नकारात्मक किसके, प्रेजेंट सिंपल के नकारात्मक वाक्यों में। किसमें, नकारात्मक वाक्यों में। नकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आता है, सहायक क्रिया के रूप में क्या आता है, ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं इसको, ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आता है, डू या डज आता है। क्या आता है, डू या डज। डू का प्रयोग किसके लिए होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, यानी कि बहुवचनकर्ता के लिए। और डज किसके लिए आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। जो एक वचन करता होता है उसके लिए क्या आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट आता है। क्या आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू आएगा। और इसके साथ, दोनों के साथ ही क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन से वाक्यों में, नकारात्मक वाक्यों में। हालांकि सकारात्मक वाक्यों में डू या डज का प्रयोग होता ही नहीं। उनमें क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, ठीक है। आगे हम बात करें, क्या बात करें, हम बात करें सूत्र की। सूत्र की बात कर लेते हैं, प्रेजेंट सिंपल के वाक्यों का सूत्र। क्या बात करते हैं, सूत्र की, या फिर स्ट्रक्चर, या फिर बनावट की।
सूत्र, जिसको हम स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, फॉर्मूला भी बोलते हैं, STRUCTURE, स्ट्रक्चर या फिर बनाउट, कि कैसे हम वाक्य बनाएंगे। तो उसमें हम सबसे पहले सकारात्मक वाक्य, जिसको एफर्मेटिव बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एफर्मेटिव, सकारात्मक वाक्य, उसकी बात कर लेते हैं। एफर्मेटिव जिसको बोलते हैं सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्यों की बात करें तो इनमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, उसके बाद एस या ES लिखना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। जैसे राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम। राम तो कैसे पता चला कि भाई सब्जेक्ट राम है, तो जो कौन शब्द होता है ना, कौन शब्द का उत्तर होता है सब्जेक्ट निकलता है। जैसे राम क्रिकेट खेलता है, तो आप कौन लगा के प्रश्न करो, कौन क्रिकेट खेलता है, राम खेलता है, तो कौन का उत्तर आएगा, सब्जेक्ट। तो हमने लिखा, सब्जेक्ट लिख दिया। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब लिखो, क्या लिखो, वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, खेलना। क्या काम क्या हो रहा है, देखिए ये अंत में ता है जुड़ा है, इससे पहले जो आएगी वो क्या है, वर्ब है। वर्ब के साथ में ता है जुड़ता है, तो राम प्लेज, प्ले राम है, सिंगुलर है, तो ऐसा है, राम प्लेज क्रिकेट, क्या है, CRICKET, राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, राम प्लेज क्रिकेट। ओके, तो ये हमने सब्जेक्ट ले लिया, वर्ब ले ली, देखिए ये सब्जेक्ट ले लिया, ये वर्ब ले ली, ये सकारात्मक वाक्य है, और ऑब्जेक्ट ले लिया। देखिए आपको एक बात बता दूं कि अगर हम हिंदी भाषा की बात करें, हिंदी भाषा में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब। लेकिन इंग्लिश भाषा में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आती है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ देखिए क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, किसको का उत्तर होता है, ऑब्जेक्ट। जो किसको शब्द होता है, कौन शब्द का उत्तर होता है, कर्ता, और किसको शब्द का उत्तर होता है, ऑब्जेक्ट। किसको शब्द का उत्तर होता है, ऑब्जेक्ट। राम किसको खेलता है, क्रिकेट को खेलता है। तो देखिए यहाँ पे पहले आया सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, लेकिन इसमें क्या है, सब्जेक्ट फिर वर्ब आई है, फिर ऑब्जेक्ट आया है। ठीक है, तो सकारात्मक वाक्य का सूत्र लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेगेटिव वाक्य की। कौन से वाक्य, NEGATIVE, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक। तो नकारात्मक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या आएगी, नकारात्मक वाक्य क्या कौन से होते हैं, जिनमें नहीं जुड़ा होता है, नहीं शब्द जुड़ा होता है। जैसे राम क्रिकेट नहीं खेलता है, तो उनमें क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है आपको। जैसे राम है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी है, प्रेजेंट सिंपल है तो डू या डज, राम डू या डज प्लस नोट आएगा। जो थर्ड पोजीशन है उस पर नोट आएगा, फर्स्ट पे सब्जेक्ट, 2 पे हेल्पिंग वर्ब, 3 पे नोट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। दिख रहा है क्या, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे राम क्रिकेट नहीं खेलता है। आपके जो पीछे वाक्य दिए हुए पासबुक में ऐसे नहीं बनेंगे। अगर आपको ये हेल्पिंग वर्ब सिर्फ ये याद नहीं है तो आप देखोगे ये तो हिंदी में बता रहे हैं, वहाँ पे इंग्लिश में दिए, सब पता है हमें। ठीक है, आप ये बस इतना ध्यान रखिए। राम क्रिकेट नहीं खेलता है, नहीं के कारण क्या है, वाक्य नकारात्मक है, नहीं और ता है मतलब प्रेजेंट सिंपल है। तो सबसे पहले नकारात्मक वाक्य का सूत्र देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट राम, डू या डज में से क्या आएगा, डज आएगा। क्यों, राम एक वचन है, राम डज, फिर थर्ड पोजीशन पे नोट, राम डज नोट, फिर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES नहीं जुड़ता है, केवल सकारात्मक वाक्य में जुड़ता है। तो राम डज नॉट पल्ले, और आगे ऑब्जेक्ट क्या है, अंत में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, राम डज नॉट पल्ले CRICKET क्रिकेट, राम डज नॉट पल्ले क्रिकेट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। ओके, देन वी डिस्कस नेक्स्ट है 3 नंबर है प्रश्नवाचक वाक्य, INTEROGATIV इंटेरोगेटिव, INTERROGATIV इंटेरोगेटिव यानी कि
प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होते हैं जिनसे क्या है हमें पता चलता है कि कोई प्रश्न पूछा गया है, कोई प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। ओके, तो प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, दो प्रकार के होते हैं। क्या पर होते हैं, दो प्रकार के। एक होते हैं यस या नो। कौन से होते हैं, एक यस या नो, जिसमें क्या है आपका उत्तर होगा हाँ या ना में। जैसे तुमने खाना खाया, खाया, ये क्या है यस या नो। तुमने खाना खाया, नहीं खाया, ये क्या है प्रश्न पूछा गया, तुमने खाना खाया, मैंने प्रश्न पूछा आपसे, तो उसका उत्तर यस या नो में होगा, वो क्या है यस या नो वाले प्रश्नवाचक। एक होते हैं WH वाले, क्या है WH वर्ड, जिनमें क्या है आपको कुछ अपनी ओर से बताना होगा। जैसे राम का पिता कौन है, राम का पिता कौन है, तो उसमें आप यस या नो में कुछ नहीं कहोगे, उसमें आप क्या कहोगे राम का पिता दशरथ है, ठीक है, दशरथ है। तो मतलब क्या होते हैं, दूसरा टाइप कौन सा है, सेकंड टाइप इज WH वाला, जिसमें हमको कुछ उत्तर देना होता है बोल के, तो ठीक है। तो उनके दोनों के लिए स्ट्रक्चर अलग अलग है। पहले हम बात करते हैं यस या नो वाले की, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा, सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब डू या डज, उसके बाद में सब्जेक्ट डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर अंत में प्रश्न है तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यह है यस या नो वालों का। जैसे क्या राम क्रिकेट खेलता है, क्या राम क्रिकेट खेलता है, ये देखिए प्रश्न हो गया, क्या राम क्रिकेट खेलता है, नहीं खेलता, क्या राम क्रिकेट खेलता है, खेलता है। यस या नो में उत्तर आ रहा है, तो ये यस या नो वाला है। तो क्या की जगह यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, डू या डज में से क्या लाएं, राम है यानी कि डज लगाएंगे, डज, फिर सब्जेक्ट देखो डज राम, कौन 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 का उत्तर है राम, डज राम यानी कि सब्जेक्ट डज राम, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डज राम, पल्ले फिर ऑब्जेक्ट CRICKET, डज राम पल्ले क्रिकेट, डज राम पल्ले क्रिकेट, डज राम पल्ले क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट खेलता है। तो देखिए डू या डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये क्या है प्रेजेंट सिंपल का सकारात्मक वाक्य है, ठीक है। डज राम पल्ले सॉरी प्रेजेंट सिंपल का प्रश्नवाचक वाक्य है, डज राम पल्ले क्रिकेट। अब आगे WH वाला बात करते हैं। इंटेरोगेटिव वाक्य में जो WH वाला होता है, WH टाइप, कौन सा WH टाइप, ठीक है, जिसमें आपको उत्तर देना पड़ता है कि राम का पिता कौन है, जैसे दशरथ, तो उसमें इनमें क्या है WH वर्ड दिया मिलेगा आपको, WH वर्ड दिया मिलेगा, WH वर्ड दिया मिलेगा। जैसे WH वर्ड हो गया व्हाट, वो यानी कौन, व्हाट यानी क्या, वूम किसको, वूज किसका, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, सबसे पहले आपको WH वर्ड लगाना है, क्या लगाना है WH वर्ड, जो भी आपको WH वर्ड दिया है वो लगा देना है, और उसके बाद में जो यस नो टाइप में है ना वो पूरा का पूरा वो उतार देना है। जैसे WH वर्ड डू या डज, WH वर्ड डू या डज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डू या डज सॉरी WH वर्ड डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क साइन, ठीक है। जैसे राम का पिता कौन है, राम का पिता कौन है, ठीक है। वो इज सॉरी मैंने अलग ही लगा दिया, वो इज राम्स फादर, मैदान में क्रिकेट कौन खेलता है, तो यहाँ पे जो आया ना कौन यानी कि वो, उसको पहले उतार देना है वो, ठीक है ना। फिर सारा का सारा ये देख लीजिए, वो डज मैदान में क्रिकेट कौन खेलता है, वो डज पल्ले
WH वर्ड लिखा, उसके बाद डू या डज में से लिख दिया, फिर सब्जेक्ट, मैदान में क्रिकेट कौन खेलता है, वो डज पल्ले, वर्ब आगे, वो डज पल्ले क्रिकेट, ये क्रिकेट आ गया, वो डज पल्ले क्रिकेट, पल्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। ये थोड़ा आपके मुझे पता है समझ नहीं आएगा, थोड़ा हाई लेवल का हो गया, उदाहरण अभी दिमाग में घुस नहीं रहा है, लेकिन कहने का मतलब ये है, सबसे पहले WH वर्ड आएगा, वो डज पल्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो इसमें क्या आता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है, क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है, वाक्य है क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है, क्वेश्चन मार्क लगाया, तो क्या के लिए क्या आएगा, राम है तो क्या डज, ता है लास्ट में आया, खेलता है, डज राम, थर्ड पोजीशन पे नोट, डज राम नोट पल्ले क्रिकेट, CRICKET, डज राम नोट पल्ले क्रिकेट। ये देखिए डू या डज आया, उसके बाद में सब्जेक्ट आया, उसके बाद में अरे सॉरी यार नोट आएगा थर्ड पोजीशन पे, नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ नोट आएगा, सब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू या डज प्लस राम यानी कि सब्जेक्ट, फिर थर्ड पोजीशन पे नोट, फिर वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अब आगे आएगा जो प्रश्नवाचक नकारात्मक, उसमें क्या है WH वाला आ जाएगा, जैसे तो उसमें क्या है, आपको पहले WH वर्ड लगा देना है, WH वर्ड, उसके बाद में डू डज से, जैसे देखिए यहाँ पे क्या राम क्रिकेट खेलता है, उसमें आएगा राम क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, राम क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, तो उसमें आप क्या करोगे, वाई, क्यों को क्या करते हैं वाई, राम क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, ये भी एक प्रश्न है, कारण होगा कि राम के भाई पैर में चोट लगी है या कुछ भी, तो राम क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, तो वाई डज राम नॉट प्ले क्रिकेट, और अगर होगा राम क्रिकेट क्यों खेलता है, इसको दाट ले, राम क्रिकेट क्यों खेलता है, जैसे पिछला वाला भी हमने पढ़ा इंटेरोगेटिव का WH वर्ड, राम क्रिकेट क्यों खेलता है, क्योंकि उसकी रुचि है, कोई भी कारण हो सकता है, राम क्रिकेट क्यों खेलता है, तो वाई डज राम प्ले क्रिकेट, वाई डज राम प्ले क्रिकेट। समझ गए, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, हमने चारों की बात कर ली, अब प्रेजेंट सिंपल टेंस हमारा पूरा हो चुका है। आपको सिंपली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, जिसमें मेन तो यही होता है कि जो प्रेजेंट सिंपल है उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, बस ज़्यादा तो यही है, ठीक है, और हाँ यही है, ज़्यादा और कुछ नहीं है, इतना याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हिंदी में पहचानता है, ती है, ते है, सब रख सकते हो, रूल याद करने हैं, ठीक है ना, ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आराम से रिलैक्स ओके पढ़ना है, बाद में जब इंग्लिश के सेंटेंस बनाओगे पीछे जो एक्सरसाइज दी है आराम से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो धन्यवाद, अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है, अच्छा लगे तो ठीक है, ज़्यादा हम वो क्या है मार्केटिंग नहीं करेंगे, हम प्रचार नहीं करेंगे, ओके। आपको अच्छा लगा, अच्छी बात है, धन्यवाद।